भाजपा की योगी सरकार का दावा है कि 2017 से पहले यूपी की पहचान अपराध के रूप में होती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में अपराधियों ने या तो प्रदेश छोड़ दिया या जेल चले गए या जो बचे थे वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। भाजपा का गैंगस्टर मॉडल कितना हिट हुआ, इसके बारे में हम लोगों से पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिर भाजपा का गैंगस्टर मॉडल कितना हिट हुआ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप कांत राजन। संदीप जी, भाजपा कहती है कि 4.5 साल पहले जब 2017 में किसी और की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध के रूप में होती थी। 4.5 साल में अपराधियों के प्रति भाजपा सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। अपराधी या तो जेल गए या प्रदेश छोड़ गए या इनकाउंटर में मारे गए। कितना हिट रहा गैंगस्टर के प्रति जो मॉडल जो रहा है, कितना हिट रहा, क्या कहना है? मेरे हिसाब से योगी महाराज का जो ये गैंगस्टर मॉडल था वो करीब करीब सफल रहा है। और इसमें यहाँ तक कि जो भी अपराधी है या तो पलायन कर गया है या तो फिर ऊपर वाले के पास। बाबा का कहना था या तो अपराध यहाँ आप छोड़ दीजिए या अपराध छोड़ दीजिए या तो नहीं तो आपका टिकट कट जाएगा। और कहीं न कहीं 100% ये सफल रहा है। और सभी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा का जो भी फरमान रहा है वो गैंगस्टर जो कहा गया है गैंगस्टर में करीब करीब सफल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का आरोप रहा है कि जो भाजपा की योगी सरकार है ठोको नीति वाली सरकार पर, ठोको नीति वाली पे काम करती है। इस पर क्या कहें? विपक्ष तो कहता ही रहता है। पिछली सरकार में क्या होता था? पिछली सरकार में क्या होता, गुंडों की सरकार थी। इसमें कहने में, क्यों मैं एक व्यापारी हूँ, इसमें मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि गुंडों की सरकार थी। योगी बाबा ने की ठोको नीति 100% सफल रही है। और इसी तरीके से जब तक कभी गुंडों माफियाओं पर कड़ाई से नहीं दिशा निर्देश होगा तब तक गुंडे माफिया पलायन कर गए हैं। और ये नहीं, अगर नहीं पलायन करे हैं तो वो ऊपर पहुंच गए। तो ये जो गैंगस्टर मॉडल इसका था, योगी सरकार का गैंगस्टर मॉडल अपराधी जो चलाया गया, तो ये इसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? मेरे हिसाब से 100% बिल्कुल सफल हुआ है ये गैंगस्टर मॉडल। आप संदीप कांत राजन हैं, एक व्यापारी हैं। इनका कहना है कि जो योगी का जो गैंगस्टर मॉडल था काफ़ी हिट हुआ। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, 2017 से पहले यूपी की पहचान अपराध के रूप में होती थी, ऐसा भाजपा का कहना है। जबकि विपक्ष का कहना है कि ये सरकार ठोको नीति पर काम कर रही है। किस तरह से आप मानते हैं? ये सरकार, बाबा जी की सरकार बिल्कुल सही नियमों पे काम कर रही है। उसके पहले जो था गैंगस्टर इतना गैंगस्टर था कि किसी की ज़मीन भी पड़ी रहती थी तो ये गैंगस्टर मिलके उनकी ज़मीन तक हड़प जाते थे। मगर अब बाबा जी की सरकार में ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। बाबा जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बाबा जी आएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। नहीं, बहुत लोग तो आरोप लगाते रहते हैं, देखने को भी मिलता है कि कई गरीब दलित शोषित उनकी ज़मीनों पे कब्जा हुआ है। और विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। उनके इस समय भी ऐसा नहीं कि बदमाश सक्रिय नहीं है। नहीं है, इस समय तो बदमाश कोई भी सक्रिय नहीं है। जितने भी बदमाश हैं सब या तो जेल के अंदर हैं या एनकाउंटर होके या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। इस समय योगी सरकार में ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं क्योंकि जनता इस सब चीज़ों से बहुत खुश है। और इस समय कोई भी भू माफिया कभी भी ज़मीन कोई हड़प करने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर कोई कर भी रहा है तो उसके बहुत वो भुगतने के लिए तैयार है और वो भुगत भी रहा है। प्रणाम। नरेश कुमार जी थे, जिनका कहना है कि योगी सरकार में अपराध जो है खत्म हो चुका है। जो ज़मीनें जो कब्जा कर रहा था वो अब नहीं होता है और जो कर रहा है शिकायत होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय सिंधु सभा जिला अध्यक्ष सतीश अडवाणी मेरा नाम है। सतीश जी, ये बताइए, भाजपा का दावा है कि 2017 से पहले यूपी की पहचान अपराध के रूप में होती थी। देखिए, ये पूर्ण रूप तो सच है कि भाजपा ने अभी जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी लोगों को, बदमाशों को एनकाउंटर किया है और साथ में एक काम और भी साथ में किया है, जिन्होंने ज़मीन पे कब्जे किए थे, जिन्होंने बिल्डिंगें खड़ी की थी उनका ध्वस्त कर दिया गया। बेगर नक्शा पास बिल्डिंगें बनाई गई थी उनको भी गिराया गया था। ये हमारी भाजपा सरकार की पहल थी। इस पहल को लोग देखते हुए यहाँ के गरीब लोग जो गांव में आज की डेट में जो रह रहे हैं उनको ये ज्ञान हो गया है कि हम लोग दोबारा भाजपा सरकार देंगे। शौचालय बन गए, साथ में गैस मिल गई, कई ऐसे कार्य हुए जो महाराज जी ने, वैक्सीन लग गई, वैक्सीन फ्री में लग गई, एक एक यहाँ के निवासी को लोग लग गए।
साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये जो फुटपाथ में दिए सबको ऋण के रूप में, वो वापस नहीं लिए जा रहे हैं। ये सरकार किसी सरकार ने नहीं की है, ये हमारी योगी सरकार और सेंट्रल की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने। सतीश जी मैं रुकूंगा। विपक्ष का आरोप रहता है कि जो है सरकार ने सिर्फ कुछ चिन्हित बदमाश थे जो उनके निशाने पे मुख्तार अंसारी, आजम खां या अतीक अहमद की बात करें, इसके अलावा किस बदमाश पे कार्रवाई हुई है? देखिए ऐसा होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर सारे वो बुलडोजर चलाया, सारे लोगों पे बुलडोजर चलाया। जिन्होंने जितनी बिल्डिंग अनथोराइज बनाई, जिन्होंने कब्जे किए, उन सारे पे कब्जे धराशायी किया गया है। ये कहना गलत है, ये अखिलेश सरकार बोल रही है, ये यहाँ का लोग नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश सरकार बोल रही है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों पर अत्याचार है, आप किसी भी यहाँ के निवासी से पूछिए, वो कहता है आज की डेट में जितना मैं पहले सुरक्षित नहीं था, अब मैं सुरक्षित हूँ। 2017 से पहले और अब की बात की जाए, कितना अंतर आया अपराध में? बहुत अपराध गिर गया है और दोबारा सरकार भी आएगी। व्यापारी वर्ग भी बहुत अंदर से खुश है। किसी जगह पे कोई व्यापारी से वसूली नहीं हो रही है और अपहरण नहीं हो रहे हैं। ये आप किसी भी व्यापारी के, उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यापारी से इस विषय में बात कर सकते हैं और यहाँ के निवासियों से पूछ सकते हैं क्या उनको ये बात हमको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। हम लोग इस बात से सहमत हैं, दोबारा भी यही सरकार आए और हम 5 साल पूर्ण सरकार चलाएंगे, महाराज जी के संरक्षण में रहेंगे और मुक्त सरकार करेंगे और खड्डे भी मुक्त होंगे, सरकार भी बनेगी हमारी। 2000 आप सतीश अडवाणी जी थे जिनका कहना है कि अब ना अपराधी व्यापारियों का ना अपहरण हुआ है, ना कोई उनके साथ कोई घटना हुई है। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है। 2000 क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। भाजपा का दावा है कि अपराध मुक्त हुआ है प्रदेश। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध के रूप में होती। क्या कहना है इस बारे में आपका? क्या मतलब समझ नहीं पता। अपराध यूपी से खत्म हुआ है कि क्या है? नहीं, खत्म ही है, हम समझिए। कैसे खत्म हुआ जी? किस तरह से अपराध खत्म हुआ, क्या कुछ बताइए? नहीं, इनका जो अपराध खत्म से जो मामला बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं, जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। हम मऊ जनपद के कमथरी चट्टी पर हैं और एक समय था कि जयराम की दुनिया में यूपी का नाम सर्वोपरि था। 2017 में भाजपा की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर कितने गुंडों का इनकाउंटर किया, कितने लोगों का गिरोह भंडाफोड़ किया। कुछ लोग यहाँ तक कि तख्ती लगा के थाने में जाकर अपना परिचय बता के सिलेंडर किए। तो योगी जी का गैंगस्टर मॉडल। और आज 2017 से 2022 नज़दीक है, लगभग 4.5 महीने बाद चुनाव है। हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे, लोगों से पूछेंगे कि योगी जी का गैंगस्टर मॉडल कहाँ तक सफल रहा। हमारे साथ एक सज्जन हम उनसे बात करेंगे। सर, परिचय बताएं और योगी जी का गैंगस्टर मॉडल कहाँ तक सफल है? और योगी जी की सरकार 4.5 बरस हो गई। जहाँ तक गैंगस्टर मॉडल और माफिया डॉन के सफाया की बात है, उसमें तो वह काफ़ी सफल हैं, लेकिन 100% सफल नहीं है। हालांकि मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कोई भी सरकार अच्छी काम करती है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। कोई भी सरकार अगर अच्छी काम करती है तो अच्छा कहना चाहिए। तो इस के प्रति योगी जी का रवैया कहाँ तक, क्या बताएंगे आप? गुंडों के प्रति उनकी रवैया बहुत हद तक सफल है, लेकिन पूर्णतः वह 100% सफल नहीं है। उस कारण उसमें यह है कि 2 प्रकार के गुंडे होते हैं, एक पुलिस भी गुंडा होता है और एक जनरल आदमी भी गुंडा होता है। तो एक गुंडा का तो सफाया हो रहा है, लेकिन पुलिस के अंदर जो गुंडे बैठे हुए हैं इनका कोई सफाया नहीं हो रहा है और इनकी धरपकड़ हो रही है। इन्होंने बताया कि गुंडे 2 प्रकार के होते हैं, पुलिस भी गुंडाई का काम ही कर रही है, उनका सफाया करने वाला कोई नहीं है और गुंडों का तक सफाया हो रहा है। हमारे साथ एक सज्जन और है। सर, परिचय बताएं और योगी जी की गुंडा नीति कहाँ तक सफल आप मानेंगे? योगी जी की गुंडा नीति की अगर बात है तो परिचय हमारा अनिल मदेशिया, गाजीपुर समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला सचिव।
मेन बात पार्टी से नहीं है। हम लोग किसी पार्टी को छोड़कर अगर बात करें, विकास की अगर बात करें, तो सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने कहा था हम अपराध मुक्त करेंगे, तो क्या यह गुंडई नहीं है? यह गुंडागर्दी में आता है कि नहीं? ठोको नीति विपक्ष जो है योगी सरकार को यहाँ तक कहती है कि ठोको नीति वाले मुख्यमंत्री जी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, ठोको नीति ठीक है, हम व्यापारी भी हैं। आपकी ही पार्टी, आप कह रहे हैं कि हम समाजवादी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का ही था बयान की ठोको नीति वाले बाबा जी हैं। देखिए, ठोको नीति जो भी हो, पहले बात तो हम पार्टी के अलावा हम एक व्यापारी भी हैं, हमें चाहिए शांति व्यवस्था। ठीक है, आपने अपराधियों को धरपकड़ किया, लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ गया। आपने पर्चे छिनवाने लगे अपने लोगों से, बहुत सारे महिलाओं के पर्चे नहीं बनने दिए गए, बहुत सारे प्रमुख के पद जो हुए थे उसमें, जैसे हमारे एक व्यापारी थे गोरखपुर में जिनको कि पर्चा पुलिस के सामने पीटा गया। क्या वो सबसे ज़्यादा व्यापारी वोटर है? सब मिला के अगर आपको गुंडई के नंबर के हिसाब से अगर योगी सरकार को नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम 10 में से उनको हम मान रहे हैं कि उनको हम 8 नंबर दे रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक तक आपने माना कि 8 नंबर तक भाजपा सरकार ने काम सही किया है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने एक काम गलत भी किया है। आप पंचायत चुनाव में देखे हैं कि चीर हरण हुआ है। गुंडई कहाँ तक कम हुई योगी सरकार में? जी गई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर अशोक कुमार राय, गुंडई जो है 80% भी कम हुई है। सपा वाले केवल हवा में ही बात करते हैं और यही है, कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और बड़ी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी ने चलाया है, योगी जी ने, और सारी योजनाओं योजनाओं को छोड़िए, आप ये बताइए कि गुंडा गैंगस्टर जो उनकी नीति थी, गैंगस्टर समाप्ति नीति, गुंडों को कहां तक सफलता मिली भाजपा सरकार को कि गुंडई कहां तक कम हुई? मेरा मेन मुद्दा था गुंडई कहां तक कम हुई? गुंडई तो 90% कम हो गई है। गुंडई है ही कहाँ है? वो तो गुंडई हो कहाँ रही बताइए? सरेआम लोग घूम रहे हैं, कौन डर रहा है बताइए आप? कोई डर रहा है? अब की क्या हालत बा उनकर? मऊ में एक चर्चित नाम जो 2017 में तूती बोलती थी, मुख्तार अंसारी, आज कहाँ है? जेल के सलाखों में है, पड़े हुए हैं। और उनकी ये हालत है कि उनकी सारी बिल्डिंगें गिरा दी जा रही है, सारे जितने कारोबार सब ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं। आज यहीं उठा करके देखिए, अरे में इनका क्या नाम उनका है, वो जो है उमेश सिंह का आज पूरा मकान गिरा दिया जा रहा है, पूरी प्रशासन लगी हुई गिराया जा रहा है। सब यही चीज़ हो रहा है। कहाँ गुंडे पूरी हम थे मऊ जनपद के कमथरी बाजार में और हमारे साथ एक गुरुजी हैं। गुरुजी, भाजपा सरकार में गुंडई कहाँ तक कम हुई? भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी ने जो भी कदम उठाया, गुंडों का सफाया तो 90 क्या 92% जो है कम है। लेकिन कहीं इक्का दुक्का हर कार्यकाल में जो है किसी भी मुख्यमंत्री के समय में जहाँ कुछ लाभ होता है वहाँ हानि भी होती है, जहाँ मृत्यु होती है वहाँ जन्म भी होता है, जहाँ पाप होता है वहाँ पुण्य भी होता है, ऐसा लगा रहता है। लेकिन स्वतः योगी सरकार को अगर गुंडई खत्म करने के हिसाब से 10 में से नंबर देना हो तो कितना आप देंगे? 92%। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान जब योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी तो साफ तौर पर उन्होंने बदमाशों को निर्देश दे दिए थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें वरना उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हालांकि सरकार बनने के बाद एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और विपक्ष ने ठोको नीति वाली सरकार का भी जो एक तरीके से उपाधि थी वो सरकार को दे दी थी। हाँ, क्या 2017 के बाद जो कानून व्यवस्था थी वो कुछ उसमें सुधार आया उत्तर प्रदेश में? जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुँचे हैं। जानते हैं कि सर 2017 में कमान योगी जी ने संभाली थी उत्तर प्रदेश की, पहले कैसी कानून व्यवस्था थी और आज कैसी देखते हैं कानून व्यवस्था? पहले तो नाम की कानून व्यवस्था थी, बस गुंडों का रास्ता पूरे उत्तर प्रदेश में। जब से योगी जी आए राम राज आ गया, व्यापारी खुश है, व्यापारी किसी टाइम भी जा सकता है, कितना भी कैश लेके जाता है, व्यापारी बहुत संतुष्ट है इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने वो काम कर दिया जो व्यापारी कभी सोचता था कि इतिहास में कभी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो हम अपने सुरक्षित अपने परिवार में जा सकते हैं, अपना कैश जमा कर सकते हैं बैंक में, अपना व्यापार कर सकते हैं। अखिलेश की गवर्नमेंट में तो व्यापार करना चौपट हो गया था, गुंडों का राज था, बिल्कुल आतंक था पूरे उत्तर प्रदेश। हमने देखा जब से सरकार आई
एनकाउंटर की छड़ी लग गई उत्तर प्रदेश में, हर जिले में एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया। हालांकि बदमाशों को इस दौरान मार भी गिराया गया। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जैसे विपक्ष ने सरकार को अवार्ड उपाधि दे दी थी एक तरीके से कि ये ठोको नीति पे चलते हैं। विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में विकास पूरी कराया जा रहा है। जो योगी जी ने जितने वादे करे थे अपने पूरे करे। चारों तरफ विकास हो रहा है, व्यापारी खुश है। जो गलत काम कर रहा है, जो बदमाश है, वो ऊपर जाना ही चाहिए। कहाँ रहेगा बदमाश? अगर आपको अभी आप कैमरा लेके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको पिछले से गोली मारूंगा तो आप मुझे कोई लड्डू कोई खिलाएंगे? लड्डू तो नहीं खिलाने का ना। योगी जी ने वही काम करा जो व्यापारी मर रहे थे जब, तो दिखाई दिए नहीं अखिलेश यादव को। जब कोई बाजार में दुकान में व्यापारी बैठा रहता था, पता चला उसका कत्ल कर दिया और उसका सोना लूट के ले गए। जब अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दिया। आज पूर्ण रूप से इन पर कोई मुद्दे तो रहे नहीं, तो इसी तरह के मुद्दे करेंगे। इसलिए इन्हें लग रहा है कि अब इनकी भविष्य में तो कभी गवर्नमेंट आनी नहीं। लौटूंगा आपके पास से, तो आप नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं। सरकार ने चार्ज लेते ही, सत्ता संभालते ही या पहले कह दिया था कि या तो बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ दे वरना जेल जाएंगे। एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ। आज के हालात कैसे हैं, कैसे देखते हैं पिछले 4.5 साल और उससे पहले के 5 साल? उससे इस 4.5 से पहले के जो 5 साल रहे हैं उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। व्यापारी की सुरक्षा, हर आम जनमानस की सुरक्षा जैसी इस सरकार ने दी है, या तो वो पहले कभी कल्याण सिंह की सरकार में थी या अब मिली है। अब हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अपना व्यवसाय बड़े आराम से और सुचारू रूप से कर सकते हैं। ना धमकियों की चिट्ठी है, ना फिरौती की चिट्ठी है, ना लूटपाट का डर है, ना बहन बेटी से संबंधित कोई समस्या है। शायद जो प्रदेश के बड़े बदमाश हैं, अतीक अहमद जैसों का अगर हम नाम लें, आज उनके हालात हम देख रहे हैं। मेरठ के कैसे हालात आज देखते हैं आप? मेरठ में भी पहले बहुत बदमाशी। वेस्ट यूपी अगर जाना जाया जाता तो जराइम की दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो वेस्ट यूपी के अगर हम चरित्र पे हम बात करें तो वेस्ट यूपी को कैसे देखते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जयराम की दुनिया के नाम से जाना जाता था और आज तक उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े गुंडे, बदमाश या जो भी कह लीजिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर केवल एकमात्र मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और निश्चित रूप से पहले में और अब में, मैंने अभी आपसे जैसा पूर्व में कहा कि ज़मीन आसमान का अंतर है। अपराधी या तो जेल में है या ऊपर प्रभु की शरण में है या रेल में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह ने भी कहा कि योगी से उत्तर प्रदेश के बदमाश डरते हैं। ये कितनी बड़ी उपाधि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मानते हैं, व्यापारियों के लिए मानते हैं कि क्या वाकई बदमाश जो थे उनका इनकाउंटर हुआ, एसटीएफ के हाथ खोले, पुलिस के हाथ खोले और उन्हें मार भी गिराया गया? पुलिस को छूट दी है बदमाशों को या तो जेल में या ऊपर इनकाउंटर में। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया काम करा। हमारी बहू बेटियाँ बहुत सुरक्षित है। और हमारा सबसे बड़ी बात है जी, हमारे कैंट विधायक है भाई। ऐसे विधायक मैं तो ये कम, मैं इनसे बढ़िया विधायक ही नहीं। ऑनेस्ट, ईमानदार, बेदाग आदमी। कैसे देखते हैं 4.5 साल? कितनी बदमाश जो राज कायम था वेस्ट यूपी पे, मेरठ में, आज के हालात कैसे? मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लेकिन इस मेरठ शहर ने एक बार ये जमाना देखा था इनकी गवर्नमेंट में, बच्चा पार्क से और बेगमपुल तक खुली स्टैंड गन से गोलियां चलाई गई थी। लड़कियां सरेआम उठ जाती थी, किसी को भी धमकी की चिट्ठी आ जाती थी, किसी का भी थैला लुट जाता था, किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। जो अपने घर से निकला उसके माँ बाप ने शाम को अगर वो सकुशल अपने घर पहुँचा तो उसके माँ बाप ने भगवान को हाथ जोड़ के आज हमारा सकुशल वापस आ जाए। और अब तो भैया ऐसा है, रात को 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, थैला ले जाओ, कहीं घूमो, बड़े आराम की ज़िंदगी दी है बाबा ने। कितनी तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की कि थैला लेके कहीं भी चले जाएं, बहन बेटी कहीं भी चले जाएं। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि उन्होंने सरकार को क्यों कह दिया कि ठोको नीति वाली सरकार है? मथुरा में राम वृक्ष सिंह ने 228 एकड़ सरकारी ज़मीन कब्जा रखी थी, इनकी शह पे कब्जा रखी थी। जब वहाँ लोग उससे खाली करवाने के लिए गए तो 14 पुलिस वाले वहाँ मरे थे। उनका राज ये था, ठीक है साहब। और यहाँ राज ये है कि अब किसी की ज़मीन पे कोई आदमी 1 इंच पैर रख के तो देखे ना। अब जब से बाबा आए ना, जय बाबा की। कैसे देखते हैं? कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि कानून अपना अब काम कर रहा है। जो कानून का काम था वो कानून को करने के लिए खुली छूट है। और जो अपराधी हैं, कहना कि इनकाउंटर हो रहे हैं,
जो सही हो रहा है वो सरकार में हो रहा है। अगर इनकाउंटर के लायक कोई अपराधी है तो इनकाउंटर हो रहे हैं, उसे जेल में जाना चाहिए, जेल भेजा जा रहा है। कुल मिला के कानून अपना काम कर रहा है, मतलब कानून अब सरकार का विपोती नहीं रह गया। जो कोठियों में पहले सरकारें थी कि उनकी बपोती थी, कानून भाई भतीजावाद ये वो, अब वो कुछ नहीं रह गया। एक आम आदमी की सुनवाई हो रही है, आम आदमी की समस्या का हल हो रहा है। और आम आदमी को क्या चाहिए, एक व्यापारी को और क्या चाहिए। आज हम कोई हमारा व्यापार संबंधित, हम कहीं भी जाएं आएँ, रात को जाएं दिन में जाएं, कोई खतरा नहीं है। पहले क्या था, पहले आप कोई सड़क पे 12 बजे के बाद मत जाओ, अब यहाँ मत जाओ, अब किसी गाँव में चले जाओ, कहीं चले जाओ। और ये राज और क्या चाहिए। बड़े बदमाश हुआ करते हैं सुशील मूंछ, बदन सिंह बद्दो, अतीक अहमद, इन सब का एक तरह की सब सफाया धीरे धीरे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप उनसे पूछो ना कि अब सुशील मूंछ कहाँ है, बदन सिंह बद्दो कहाँ है, या कोई भी, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ किसी बदमाश से पूछो ना कहाँ है। अब बदमाश ये कहता है कि भैया मुझे जेल भेज दो, अगर मैं बाहर रहूँगा तो सुरक्षित। अब बदमाश सुरक्षित नहीं है, अब आमजन तो सुरक्षित है, शरीफ आदमी तो सुरक्षित है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो या नहीं, बताओ? करते हैं ना, बस। तो सही अर्थों में ये है, अब जनता की सरकार है। पहले गुड्डों की सरकार हो करती थी तो गुंडे मजे लिया करते थे, अब जनता की सरकार है, जनता मजे ले रही है। किसान तो सबक सिखाने को कह रहे हैं सरकार। नहीं, किसान अपनी जगह को कुछ बातें उनकी हैं तो उसके लिए सरकार भी बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बातचीत भी करी है, तो किसानों के मुद्दे के लिए, किसान हमारा अन्नदाता है, उसके विरुद्ध ना तो हमने कभी कोई कार्य किया। किसानों को इतना हमने जो प्रधानमंत्री के तरफ से जो भी उन्हें धन दिया वो दिया जाता है। हाँ, कुछ उनकी समस्याएं अगर रहेगी तो उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे आला कमान तैयार है, और किसान नेताओं को कभी मना नहीं करी बातचीत के लिए। क्या वाकई 4.5 साल की गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि बदमाश राज जो उत्तर प्रदेश में और खासतौर वेस्ट यूपी में वो खत्म हो चुका है? आप खुद ही देखिए, आज से 2017 से पहले की सरकार में देखिए, तब हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद और मिर्ज़ापुर सरीखी बदमाशों आधारित फिल्म बनी जाती थी, उससे उत्तर प्रदेश की पहचान होती है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान श्री राम मंदिर और एक्सप्रेसवे के द्वारा होती है। आप देख गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को देखते हुए आप देखें कितना विकास कार्य आज भाजपा की सरकार कर रही है। इसके विपरीत दूसरे उसमें कण में जाएँ तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सुरक्षा का माहौल जो हुआ है, लगभग 1000 एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बदमाशों के खिलाफ किए हैं, जिनमें से लगभग 135 शातिर अपराधी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम गणना पे आएँ तो 626 अपराधी आज के टाइम में जेल में हैं, जो अपनी जान की दुहाई मान रहे हैं। अगर योगी जी बहुत एक सख्त लहजे में हमारे आतंकवादियों पर या बदमाशों पर टूट पड़े हैं, तो उसके विपरीत अगर जाएँ तो एक दौर वो भी था जब योगी आदित्यनाथ खुद संसद में रोए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज दौर वो भी है कि आप लोग व्यापारियों के कह रहे हैं कि हमारी जगह सुरक्षित है। वो दौर वो था जब हमारी विपक्ष की सरकार थी। अन्य सरकारों में आप देखते होंगे कि जहाँ पे भैंसों को ढूंढने का काम पुलिस करती थी, आज के टाइम में पुलिस उन्हीं बदमाशों को मारने का काम कर रही है। सर, आप कैसे देखते हैं 4.5 साल की सरकार? 4.5 साल ऐसे हैं जैसे मान लो हम पीछे जो नर्क में रह रहे थे, आज हम स्वर्ग का एहसास करते हैं, क्योंकि इतना विकास कार्य जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हो रहा है। जैसे हमारे मेरठ में ही देखो, उद्योगपति उद्योग लगाने से जो पहले डरता था, आज वो उद्योग लगाने के लिए ज़मीन तलाशता है बार बार। किसी को 20 एकड़ ज़मीन की तलाश है, किसी को 50 एकड़ की तलाश है। जो एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए भी डरता था कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, कोई लूट लेता था, कोई घर से निकलता था तो वो अपनी दुकान पे नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज ऐसे है कि हमारी बहू बेटियां भी आराम से, माँ बाप चाहे ना भी जाएं साथ में तो भी वो सुरक्षित हैं, स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, कैसे भी। और इतना विकास हमारे जहां मेरठ में निवास कर रहे हैं, रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट हमारे सामने जो आज चल रहा है, ये एक विकास की पहचान है। जो आदरणीय योगी नाथ जी और मोदी जी ने इतना एक्सप्रेसवे और ये जो सभी चीज़ें हमारे को दी हैं, हम उनके हमेशा आभारी हैं। और जो गुंडा राज जो एक ख़त्म हुआ है, केवल योगी आदित्यनाथ जी ही जैसा नेता जो हमें ये दे सकते थे, वो हमें दिया उन्होंने। और शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए कुछ लोग मेरठ से हमारे साथ जुड़े थे, जो कानून व्यवस्था पर हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन 4.5 साल की सरकार के बाद जो कानून व्यवस्था के लोगों ने बखान किया, ये वाकई सोचने वाला विषय है कि सरकार बनने के बाद जो एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद जो बड़े बदमाश थे वो वाकई अब छुपने की जगह तलाश रहे हैं। ब्रिजनेश मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जगह 27 न्यूज़ मेरठ।